हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जून 13 है और हम एक बार क्रिप्टोज को फॉलो करेंगे। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए जो क्रिप्टो लवर्स हैं, जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं। तो हम एक बार चल के जो मेजर करेंसीज हैं उनको हम देखते हैं कि वो अपने किस सपोर्ट पे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, पिछले वीक तक कैसा करते आए हैं और अपकमिंग वीक में क्या चांसेस है, कैसा करेंगे। तो एक वीकली एक्सरसाइज है, मतलब हम पूरे वीक का एक बार रिव्यू करते हैं और एक बायस क्रिएट करते हैं, जिससे कि हमें आइडिया रहे कि आगे बिटकॉइंस कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो हर टाइम फ्रेम पे जाएंगे हम और एक एक करके हम सारा कुछ चेक करते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं बीटीसी की परफॉर्मेंस को। तो ये बिटकॉइन का चार्ट आप देख सकते हो। बिटकॉइन का चार्ट मैंने पहले स्टार्ट किया, आपका मंथली से किया है, ठीक है, ताकि हमें एक बड़ी पिक्चर में समझ आए। ये देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये लास्ट टाइम भी मैंने ड्रॉ किया था, वीकली है ये, वीकली लास्ट वीक में हमने ड्रॉ किया था। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता है कि अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको आइडिया तो लग गया कि ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है। अब कंफर्मेशन भी हमें मिल रहा है, देखो यहाँ से ब्रेक नहीं करी प्राइस को, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि प्राइस इसको ब्रेक नहीं करना चाहती है और यहाँ से जो बायर्स है वो नहीं चाहते कि प्राइस यहाँ से नीचे जाए, क्योंकि काफी अच्छी बाइंग है यहाँ पे, काफी बड़ी पोजीशंस हैं, काफी इंस्टीट्यूशन ने होल्ड किया होगा इस प्राइस रेंज पे। तो यहाँ से वो डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। तो अभी हम एक अगर हम मेजर वे में देख रहे हैं तो हमें इतना समझ आ रहा है कि बीटीसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम उस पे है, सपोर्ट लेवल पे। एक बार चलते हैं वीकली में देखते हैं। आप वीकली में देखो, वीकली में भी ये ट्रेंड लाइन वैलिड है, देख रहे हो आप यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड किया है। फिर यहाँ से फाइनली ब्रेकआउट दिया था इसने, ब्रेकआउट के बाद आप देखो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से एक छोटा सा रेजिस्टेंस ये भी था, ये सपोर्ट बन गया था, ऐसा फ्लिप हो गया था फिर, बट यहाँ से फिर प्राइस ने फाइनली इसको तोड़ दिया। तो इसको तोड़ने के बाद आज जो प्राइस है अपने मेजर सपोर्ट पे आ गई। तो अभी आप देखो वीकली में मेजर सपोर्ट पे प्राइस है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेस के पास एक ये हैमर पैटर्न भी बना हुआ है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि हाँ, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करिए। और एक ये देखो, एक छोटा सा डाइवर्जेंस भी है वीकली में, ठीक है, तो बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं इससे। तो अब इसमें क्या है कि अब हमें क्या इससे समझ आया, अगर हमने इसको मंथली में देखा और वीकली में देखा तो हमें ये समझ आ गया कि मेजर सपोर्ट को भी इसने होल्ड किया हुआ है, पूरे वीक होल्ड किया हुआ था, अभी भी होल्ड किया हुआ है। अब मेजर सपोर्ट के पास यहाँ पे बाइंग हो रही है, ऑब्वियसली बाइंग हो रही है, इसका मतलब ये कि प्राइस यहाँ से नीचे जाने के चांसेस कम है। देखो, जाने को तो कभी भी कितना भी नीचे जा सकता है, बट एज पर द चार्ट, जो हमें चार्ट बता रहा है उस हिसाब से यहाँ से प्राइस नीचे जाने के चांसेस कम है। और साथ में एक वीकली डाइवर्जेंस भी है। तो वीकली डाइवर्जेंस भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि प्राइस ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेगा। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम, या आपका डेली टाइम फ्रेम। अब डेली में आप देख रहे हो कि यहाँ पे अक्यूमुलेशन हो रहा है या बाइंग, आप जो भी कह सकते हो, ये बड़ा सा वॉल्यूम देख रहे हो आप, इंस्टीट्यूशन बाइंग है ये। तो यहाँ पे देखो, ये अपने सपोर्ट के पास ही है, डेली में भी ये सपोर्ट के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये जो रेंज है यहाँ पे। तो अभी देखो, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है बाइंग के लिए कि यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिलेगा, सेकंड स्टेज में आएगा, बट ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज्यादा अभी टाइम है, देख रहे हो आप। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अब आप 15% का मूव मिस कर दोगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है कि हमें ना इसको धीरे धीरे करके अकोमोडेट करना है। जैसे अगर आप मान लो यहाँ पे है, अब प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाती है, जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल है, अगर प्राइस जैसे ये एक इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे प्राइस ने बार बार टक्कर खा के नीचे आई है। तो अगर इसे ब्रेक करती है तो आप 25% इसमें इन्वेस्ट हो जाओ, फिर आगे जैसा जैसा होता है उस तरह से इन्वेस्ट करके आप 4 पोर्शन में जाके टोटली इन्वेस्ट हो सकते हो। तो फिलहाल हमें इतना समझ आ रहा है डेली चार्ट के हिसाब से भी कि ये अभी एक सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा जल्दी अंदाजा लग जाता है कि प्राइस कैसा बिहेव कर रही है। और ये लार्ज वॉल्यूम कैंडल से आपको आइडिया लग सकता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब इस लेवल पे तो कोई सेलिंग करने के चांसेस बहुत कम है इतने हाई वॉल्यूम कैंडल्स में, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर प्राइस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है, वहां पे इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस दिख रहा है, तो ऑब्वियसली इसका हम जो इम्पैक्ट ये पड़ सकता है कि यहाँ से बाइंग हुई है और यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये हमें इतना एक बायस क्रिएट हो गया है। और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो देखो यहाँ पे प्राइस कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है, सेलिंग एब्जॉर्ब करी, यहाँ से प्राइस नीचे गिरती गई, यहाँ पे सब लोअर हाई लोअर लो बनाना बंद हो गया इसका, फिर हाई लो के पैटर्न में आ गई, ठीक है। तो ट्रेंड यहाँ से अप ट्रेंड हो चुका है, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लास्ट लो था, इसके बाद प्राइस ने हाई लो बनाया है, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर हाई लो बना के ऊपर की तरफ बढ़ रही है। और RSI देख रहे हो 50s में है, बुलिश लेवल पे है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर जा रही है, ये हमें छोटे टाइम फ्रेम में क्लियरली समझ आ रहा है। इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको और बेटर समझ आएगा कि देखो, प्राइस ने काफी पहले लो बनाना छोड़ दिया था, हायर लो बनते गए, फिर यहाँ से नीचे आया प्राइस, फिर यहाँ पे हायर लोज बनते जा रहे हैं, हायर हाई अप ट्रेंड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आप छोटे टाइम फ्रेम पर मॉनिटर कर सकते हो इसको। अगर आपको पोजीशन लेना है तो आप
1 आवर या 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे इसको मॉनिटर करो, जैसे इसको ब्रेक करता है फिर यहाँ पे एंट्री करो आप, फिर आगे जो भी रेजिस्टेंस लेवल आता है उस पर चेक करते करते आप एंट्री कर सकते हो। तो ये कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बिटकॉइन का जो अभी जो समझ आ रहा है देख के, वो यही समझ आ रहा है कि प्राइस अभी यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने इसको हर टाइम फ्रेम में देखा है, इसको हमने मंथली में देखा है, वीकली में देखा है, डेली में भी देखा है, पूरा 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखा है। अगर आप ट्रेंड लाइन वगैरह की बात करते हो, मूविंग एवरेजेस की बात करते हो, तो अभी तो देखो बहुत कॉन्फ्लुएंस है मूविंग एवरेजेस का, आप देख रहे हो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं प्राइस जब तक यहाँ पे नहीं आती है, इसे ब्रीच नहीं करती है एक तरह से, तब तक हम इसको क्लियरली अप ट्रेंड नहीं बोल सकते। ये डेली चार्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे जैसे प्राइस एडवांस करती जाएगी वैसे वैसे आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप वीकली में देखते हो तो वीकली में भी देखो 10 से नीचे है प्राइस। अभी अभी यहाँ पे आएगी रेजिस्टेंस लेवल है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, तो अभी बहुत सारे रेजिस्टेंस लेवल है। ये देखो यहाँ से प्राइस मेनली नीचे गिरी थी, तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। तो ये सब अभी जो जोन है पूरा से जैसे कि ये देखो आप, ये जोन है, ये एक इम्पोर्टेंट जोन बन जाता है 93,300 का। ये आपका एक इम्पोर्टेंट जोन है 81,400 का। ये देखो ये रेजिस्टेंस जोन है, इम्पोर्टेंट है ये। तो इनके अभी, और ये सपोर्ट जोन है, तो अभी फिलहाल आप बोल सकते हो 61,000 जो है 600 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, और 81,405 है रेजिस्टेंस जोन है वीकली में। अब इसके ऊपर डेली में भी चेक कर लेते हैं। तो डेली में अगर आप देखते हो तो डेली में ऑब्वियसली ये भी रेजिस्टेंस जोन है, बट उससे पहले भी ये भी जोन है। देखो यहाँ से प्राइस काफी ज्यादा नीचे गिरी थी, ये देख रहे हो, तो ये भी एक जोन है। तो ऑब्वियसली अभी यहाँ से लेके यहाँ तक रेजिस्टेंस जोन है, तो जब तक ये प्राइस पूरा इसे क्रॉस नहीं करती तब तक हम इसको कंप्लीटली बुलिश सिनेरियो में नहीं बोल सकते। बट हाँ, हमें इतना समझ आ गया कि प्राइस यहाँ से अपने बेस के ऊपर से मूव कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है। अगर हम लॉन्ग्स की बात कर रहे हैं तो, और शॉर्ट में पोजीशन नहीं लेना अभी, आप शॉर्ट भूल के भी मत सोचना, क्योंकि शॉर्ट में अभी आप फंस जाओगे। प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था आपको। एक बार अब एटीएच को भी देख लेते हैं। एटीएच को देखो तो एटीएच भी सिमिलरली वही कंडीशन है इसका, अपने मेजर सपोर्ट के पास है ये, और अभी भी ये वहीं पे है। और यहाँ से अभी हम अगर बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाता तो ऑब्वियसली ये भी उसे फॉलो करेगा, क्योंकि मोस्टली जो भी करेंसी है वो बीटीसी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप इसको भी देख सकते हो, ये भी प्राइस एडवांस कर रहा है। यहाँ से इसने एक मॉर्निंग स्टार टाइप पैटर्न बनाया हुआ है डेली टाइम फ्रेम में। आरएसआई देखो अब यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, बिट चेंज हो गया इसका। तो ये देख रहे हो आप, पहले यहाँ पे था 11 पे था, अब 26 पे है, अब 30 में जा रहा है। तो ऐसे ही करके बुलिश रेंज में जाके प्राइस ऊपर एडवांस होगा। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो आरएसआई को भी ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, मोमेंटम अच्छा होगा तभी प्राइस ऊपर जा सकती है। जैसे कैसे आप अगर कार चलाते हो, कार में अगर मोमेंटम बने रहता है तो आपकी स्पीड अच्छी रहती है, आप अच्छे से आराम से स्मूथली आगे बढ़ते हो। तो मोमेंटम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे भी, तो ये आपको ध्यान में रखते रहना होगा। आप इसको बेशक 4 घंटे पे देखो, 4 घंटे पे देखो, जैसे ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इसको देखो टूटने का वेट करो। 1 आवर पे देख रहे हो तो 1 आवर पे देखो ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो मैं आपको अगर वैसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करोगे अभी, तो फिलहाल तो देखो इमीडिएट जो सपोर्ट है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है, ठीक है, 1548 का। और जो रेजिस्टेंस लेवल है अभी यहाँ पे, ये आप देख सकते हो कि ये वाला रेजिस्टेंस लेवल ले सकते हो फिलहाल के लिए आप, ये, ठीक है। तो इसका वेट करो, फिर उसके बाद ये भी आएगा एक, अभी का जो रेजिस्टेंस लेवल है 1825 का है। फिर उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, 2000 का है। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल आता है। तो कहने का मतलब कि बहुत सारे रेजिस्टेंस लेवल आते रहेंगे, क्योंकि प्राइस बहुत नीचे आ चुकी है। तो बहुत नीचे आई तो ऑब्वियसली इसको उठने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो टाइम ऑब्वियसली लगेगा। अब कोई एक इवेंट हो जाता है, कुछ अच्छा सा न्यूज आ जाता है, या कुछ सेंटीमेंट चेंज हो जाता है वहां अचानक, तो प्राइसिंग ऑब्वियसली इन सब रेजिस्टेंस को एक ही बार में तोड़ के ऊपर भी जा सकता है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा अगर आप डॉज वगैरह देखते हो, तो अगर मैं इसको वीकली में देख रहा हूँ तो सेम कंडीशन है इसका भी, ये भी एक मेजर सपोर्ट के पास है। देख लो आप, यहाँ पे बहुत अच्छी खासी बाइंग हुई थी। आरएसआई भी देखो आप, और देखो उसके बाद प्राइस ने फिर यहाँ पे टेस्ट किया था, उसके बाद फिर बहुत ही बड़ा मूव आया था, तो उसी सपोर्ट के पास है ये। बाइनेंस में अगर आप देख रहे हो तो ये भी सपोर्ट के पास है। एक्सआरपी अगर आप कर रहे हो तो ये भी सपोर्ट के पास है। सोलोना अगर आप देख रहे हो तो ये देखो, एक ये भी सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। अब बस ऑब्वियसली अगर आप उसको उतना लॉन्ग टर्म अगर आप उसको नहीं मानते हो तो आप ये देखो अभी इसके पास ही इस रेंज में है,
ठीक है। प्राइस देखो थोड़ा सा नीचे गई थी बट वापस इस रेंज में आ गई। तो कहीं ना कहीं जो बिटकॉइंस की कंडीशन है अभी वो सारे अपने मेजर सपोर्ट पे है। यही बोलूंगा मैं अभी आपको। अप ट्रेंड अभी आया नहीं है बट हाँ हमें छोटे टाइम फ्रेम का अंदाजा लग गया है कि प्राइस अभी ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो मूव कर रही है पर हमें ये भी समझ में आ रहा है कि बहुत सारे रेजिस्टेंस जोन है। तो उनको प्राइस को एडवांस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको ट्रेड काफी संभल के करना अगर आप करते हो तो। अब कई लोग होते हैं जो 15 मिनट और 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली अब देखो ये उनके लिए है जो स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं उनके लिए। इससे बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आते हैं इसमें आपको बहुत जल्दी जल्दी एग्जिट और एंट्री करनी होती है। तो खैर ये उन लोगों के लिए जो इसमें ज्यादा करते हैं। बट जैसे कि अगर आप नॉर्मल ट्रेडर हो जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो उस हिसाब से मैं आपको 1 आवर से बिलो टाइम फ्रेम में जाने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। आप जब भी करो एटलीस्ट 1 आवर टाइम फ्रेम में देखो। और डेली टाइम फ्रेम सबसे इंपॉर्टेंट होता है उससे आपको पूरा आइडिया लग जाता है कि पूरा टाइम क्या हो रहा है। अभी देखो प्राइस का एक मूवमेंट दिया यहाँ पे बेस बना रही है। RSI देखो आप कंप्रेशन में है अभी 32 के आसपास। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो आप बड़े बड़े मूविंग एवरेज वॉल्यूम है इंस्टीट्यूशन बाइंग हुई है। तो इन चीजों से हमें एक आइडिया लग जाता है कि नहीं प्राइस अभी अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रही है। तो ऑब्वियसली अगर किसी को ट्रेड लेना है तो यहाँ बेस अगर ब्रेक होता है जैसे इसके ऊपर इस वीक के ऊपर अगर प्राइस जाती है तो आप यहाँ पे एसएल लगा के यहाँ से ले सकते हो कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर अभी आप एसएल ले भी लेते हो तो देखो आपका एसएल हार्डली विदिन 5% का ही पड़ता है। ठीक है। और अगर आप 5% का देख रहे हो और यहाँ से मूवमेंट आप देख रहे हो तो मूवमेंट का देखो यहाँ तक जाने का 15% का तो वैसे भी है यहाँ पे। तो कहने का मतलब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा है। तो आप इसको मॉनिटर करो। इसको डेली बेसिस पे देख सकते हो 1-2 बार देखो। वीकली बेसिस पे वीडियो आती रहेंगी तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली यही है अभी उसमें और इसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप क्रिप्टोज में ट्रेड करते हो तो अभी आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि प्राइस अभी है मेजर सपोर्ट एरिया के पास है। ऑब्वियसली छोटे टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में हो रहा है। हमें देखते रहना है कि वो उसको कैरी करती है कि नहीं करती है। ट्रेड ले रहे हो तो आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हो एक साथ सारा मत करना क्योंकि बहुत वोलेटाइल होता है कई बार क्रिप्टोज। तो ध्यान से करना। जैसे जैसे आपको कंफर्मेशन मिलती जाए स्टेप बाय स्टेप वैसे वैसे आप ऐड कर सकते हो इसमें। और मूवमेंट भी देखो कई बार आते हैं तो अपसर्ज मूवमेंट आते हैं एक ही बार प्राइस बहुत ज्यादा एडवांस कर जाती है। गिरती भी है तो एक ही बार में बहुत ज्यादा गिर भी जाती है तो ये चीज आपको एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बिना ट्रेड मत करना। क्योंकि बीटीसी में ट्रेड करना बहुत ही माथापच्ची है। इसमें 24/7 आपको रहना होता है। आप कभी भी इसमें एंट्री कर सकते हो अपने मन से क्योंकि आपको पता है ये बंद होता नहीं है हमेशा रहता है। तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड रहना पड़ता है इसमें। तो ध्यान से करो। और अगर बड़े टाइम फ्रेम पे करते हो तो आपको पता है कि हाँ मैंने अभी इतना लगाया है। ऐसा लगा लो आराम से आप और भी आराम से कर सकते हो। इतना इतना ज्यादा आपको स्टॉक मार्केट की तरफ फिर आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो बड़े टाइम फ्रेम का ये एक एडवांटेज होता है। अब मूव्स आके बड़े टाइम फ्रेम में अच्छे कैप्चर होंगे। छोटे टाइम फ्रेम में उतना अच्छे कैप्चर नहीं होते हैं। उसमें आपका रिस्क भी ज्यादा होता है और आपके जो ब्रोकर चार्जेस वगैरह तो वो भी ज्यादा लगते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप पूरे मंथ का चेक करोगे तो प्रॉफिट ज्यादा तो आपके चार्जेस बन जाते हैं। तो ये चीज का भी ध्यान रखो आप। ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन है बीटी से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड या स्टॉक से रिलेटेड तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना या कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है। मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। और प्लीज हो सके तो मेरा जो वीकली वीडियो है स्टॉक मार्केट के ऊपर वो भी आप चेक कर लो एक बार। वो जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड्स करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके देन बाय बाय।